गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र एवं छात्राओं। विषय हिंदी और हिंदी के अंतर्गत लेखन अभिव्यक्ति और लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत भी संदेश लेखन की बात कर रहे हैं। हमारा संदेश दूसरा और तीसरा है, अर्थात इससे पहले मैं आपको एक संदेश पढ़ा चुका हूँ, संदेश का प्रारूप भी बता चुका हूँ एक दिन पहली वीडियो में। अब मैं आज आपके सामने एक नया संदेश लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि संदेश है शुभकामनाओं और बधाई से भरा हुआ। आप अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने यार को जब आप उसको अच्छे काम करने के लिए या उसके जन्म दिवस पर या उसको नववर्ष की शुभकामनाएं आप जब व्यक्त करें तो वो किस प्रकार व्यक्त करते हैं आप या करेंगे, वह मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा प्रारूप के बारे में और आज चर्चा करूँगा। जो प्रारूप मैंने कल बताया था वो प्रारूप तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक दूसरा प्रारूप की भी चर्चा मैं आपके सामने करूँगा, क्योंकि कुछ एक किताब में, कुछ एक प्रैक्टिस सेट्स में मैंने यह देखा है कि कुछ अलग अलग देखने को मुझे मिला है, तो उसके बारे में मैं आपके सामने आज चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरी चर्चा का विषय प्रारूप के बारे में रहेगा और शुभकामनाएं संदेश अपने मित्र को किस प्रकार देते हैं वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लिसन, जैसा कि मैंने आपको बताया, समय यहाँ लिखते हैं, समय के नीचे आपका दिनांक लिखते हैं, तारीख, जिस तारीख को आप संदेश लिख रहे हैं, उसके बाद में नीचे प्रिय मित्र आदित्य, जो भी मित्र हैं आपके उनका नाम लिखते हो, प्रिय शब्द का प्रयोग करते हुए, उसके बाद में नीचे से आप उसके बारे में उसको शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, विषय वस्तु, और उसके बाद में फिर आप प्रेषक अर्थात आप लिखने वाले हैं, तो आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक, यह इसका एक तरीका यह तो है ही, चीप एंड बेस्ट, बहुत उत्तम उत्कृष्ट तरीका यह तो है ही। अगर इसके अलावा आप कंफ्यूजन मत होइएगा, आप संदेह में नहीं आइएगा, आप किसी प्रकार के डाउट में नहीं आइएगा। मैं बताना चाहूंगा इस समय को आप इधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसा कि कुछ एक किताबों में, कुछ एक प्रैक्टिस सेट में देखा गया है कि समय इधर लिखा हुआ है, डेट इधर लिखी हुई है, इसी के सामने आप इस समय को, जो मैंने यहां समय लिखा है, इस समय को आप यहां भी लिख सकते हो। यहां लिखने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे। हालांकि मैंने बता दिया था प्रारूप के बारे में, ऐसा नहीं है कि वही 100% आप उसी प्रकार से लिखें। यदि आप ऐसा कर दोगे कि इस समय को यहां भी लिख दोगे तो कोई हानि नहीं होगी, अर्थात किसी भी प्रकार के आपके नंबर नहीं कटेंगे। यहां लिखते हो तो कोई बात नहीं है, अगर यहां नहीं लिख पा रहे हो, कुछ एक किताब में आप देखें सर, कुछ एक किताबों में यहां लिखा हुआ है और कुछ एक किताबों में यहां लिखा हुआ है, तो किसको माने हम? तो दोनों तरीकों को आप अपनाते हो तो किसी भी तरीके को आपके को गलत नहीं माना जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप समय को यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया था, समय और दिनांक, उन शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उन शब्दों को, वो तो मैंने प्रारूप में बताया था कि प्रारूप में इस जगह पर यह चीज लिखी जाती है, इस जगह पर यह चीज लिखी जाती है। बट आप जब संदेश लिख रहे हो तो आप दिनांक और समय जो शब्द हैं उन शब्दों को मत लिखिए। समय, जो समय है, टाइम है, उस टाइम को लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए चाहे यहां लिख दीजिए, और उसके नीचे आप डेट, दिनांक लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब दिनांक शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, दिनांक लिखने की तो जरूरत है, यह अंकों में लिखना है, उसके नीचे प्रिय मित्र आदित्य। दूसरी बात, एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप यहां से शुरू करते ही हैं, लेकिन कुछ और बातें आप लिखना चाह रहे हो, एक दो शब्द कोई पद के तरीके से, श्लोक तरीके के, या एक सूक्ति में, या एक कहें तो एक कविता के रूप में आप लिखना चाह रहे हो किसी संदेश को, तो उसको आप मिडिल में भी लिख सकते हो, तो कोई हानि नहीं है। आवश्यक नहीं है कि आप यहीं से लिखें, यहीं से लिखा जाता है, बट कोई आप पद टाइप में लिख रहे हो, किसी शायरी टाइप में लिख रहे हो, आप किसी श्लोक टाइप में कोई बात लिख रहे हो,
तो आप उसको मिडिल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जैसा के जैसा है वैसा ही रहेगा। कुछ एक बातें उससे हटकर थी, जो मैंने कल आपको प्रारूप बताया था उससे कुछ एक बातें हटकर थी, इसलिए आज मुझे उपस्थित होकर आपको यह बताना पड़ा कि कहां कहां क्या क्या आप लिख सकते हो इसके अलावा। अब बात करते हैं हम, यह हमारा बधाई संदेश है, अर्थात अपने मित्र को हम बधाई दे रहे हैं उनके उन्नत जीवन के लिए। उनका बर्थडे है, उनका जन्म दिवस है, उनका अवतार दिवस है, उस पर आप किस प्रकार बधाई देंगे, ये वेरी इजी सब्जेक्ट है। यह जो एक पार्ट है लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत, यह पार्ट, इस पार्ट को रटने की जरूरत नहीं है। जो स्वाभाविक भावनाएं होती हैं आपकी, स्वाभाविक विचार होते हैं, जो विचारों की संपत्ति होती है, इसमें उसको व्यक्त किया जाता है विचारों को। तो आप इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जब आप लौकिक वातावरण में भी देखते हैं, आप किसी को बधाई देते हो, तो सहज भाव आपके अंदर स्वाभाविक शब्द निकल कर आते हैं, स्वाभाविक विचार निकल कर आते हैं, उनको आप दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। खैर, बात करेंगे अब हम जन्मदिवस के अवतार की। अवतार जो है अपने मित्र का, तो यहाँ सौरभ जो है यह अपने मित्र आदित्य को उनके जन्म दिवस पर बधाई दे रहा है। तो देखिए, हमने यहाँ प्रिय मित्र आदित्य के लिए लिखा जा रहा है, आदित्य को शुभकामनाएं दी जा रही है उनके अवतार, उनके जन्म दिवस पर। उसके बाद में हमने लिखा, जन्मदिन की असंख्य शुभकामनाएं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। यह बात मिडिल में लिख सकते हो आप, इस प्रकार की सूक्तियां मिडिल में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वहीं से स्टार्ट करें। इस प्रकार आप पद या श्लोक टाइप को यहां भी लिख सकते हो। इसके बाद, ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य, समृद्धि, यश एवं उन्नति प्रदान करे। ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे, यश दे एवं उन्नति प्रदान करे। यह एक लाइन आने वाला प्रत्येक नया दिन तुम्हारे जीवन में खुशियां और अपार सफलताएं लेकर आए। उसके बाद में आपके समस्त परिवार को हार्दिक बधाई। आप यहाँ अपना लिख सकते हैं नाम। तो इस प्रकार यह जो अपने मित्र आदित्य को सौरभ यहाँ एक जन्म दिवस पर उनको हार्दिक बधाई दे रहा है। इस हार्दिक बधाई में और शब्द भी हो सकते हैं कि आपको जीवन की, आपको आपके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु को प्राप्त करें, आप जीवन में हमेशा खुशियों को प्राप्त करें, आप आनंदित रहें, आप प्रफुल्लित रहें, आप प्रसन्नचित रहें। आप यहाँ आवश्यक नहीं है कि जो मैंने शब्द लिखे हैं वही शब्द आप भी लिखें, और जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में, आपकी पुस्तक में जो शब्द हैं वही लिखें। ये शब्द इस प्रकार के हैं कि इन शब्दों को रटने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर भी इनके अलावा और शब्द भी आ सकते हैं, यदि आप उनको लिख देते हैं तो भी चलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम, दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मेरा यह तात्पर्य है। तो इस प्रकार हम यह बधाई संदेश हमने अपने मित्र आदित्य को सौरभ ने एक दिया, उनके जन्म दिवस पर, उनके अवतार दिवस पर, उनके बर्थडे पर। तो किस प्रकार के शब्द होने चाहिए आप वह चीज देख सकते हो। इसके अलावा और भी आपके शब्दकोश में, आपके मस्तिष्क डिक्शनरी में कोई भी हो, उनको भी आप प्रयोग कर सकते हो, जैसा कि आप प्रयोग करते आते हो। हैप्पी बर्थडे, आप जियो हजारों साल, आप हमेशा दीर्घ आयु हो, आप स्वस्थ रहें, इस प्रकार के शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कहने का मेरा यह तात्पर्य है। इसके अलावा और भी आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, इसमें कोई हानि वाली बात नहीं है। लेकिन प्रारूप में जैसा मैंने आपको बताया कि प्रारूप में आप समय को इधर भी लिख सकते हो, तो कोई हानि नहीं है। आपको यहां जो शब्द लिखते हैं ना, समय, दिनांक, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट समय लिख दीजिए और डायरेक्ट आप दिनांक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे प्रिय मित्र आदित्य आप इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद में विषय वस्तु, और विषय वस्तु के बाद में आप भेजने वाले हैं, आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ। तो इस प्रकार आप बधाई संदेश आप अपने मित्र के लिए प्रेषित कर सकते हो। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, तो आप सहर्ष मेरे
व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो कि सर हमें इसमें यह तकलीफ है या यह परेशानी है। कुछ एक किताबों में हमने इस प्रकार देखा है, कुछ एक किताबों में हमने इस प्रकार देखा है, तो आप कभी भी सर पूछ सकते हो और आगे भी और मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से मनन करें, इसको लिखें अपनी नोटबुक पर, और इस प्रकार के और भी इस प्रकार के जो बधाई संदेश होते हैं जो लोगों को हम दिया करते हैं तरह तरह के, उनको आप देखते रहें। थैंक यू क्लास। गुड आफ्टरनून क्लास 10। विषय हमारा हिंदी है और उसके अंतर्गत लेखन अभिव्यक्ति, और यह तीसरी जो है वह तीसरा संदेश है, संदेश लेखन। और यह संदेश, जिस संदेश को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने, वह संदेश चाचा जी के लिए लिखा जा रहा है। उनके भतीजी के द्वारा सुयश जिसका नाम है, उसके द्वारा अपने चाचा जी को नव वर्ष का संदेश लिखा जा रहा है, अर्थात उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं अपने भतीजे के द्वारा दी जा रही हैं। उनका भतीजा सुयश उनको नव वर्ष पर मंगल कामनाएं दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है, बधाई दे रहा है। सुयश की जगह और कोई भी हो सकता है, एक्स वाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी आप लिख सकते हो। देखिए यह पैटर्न मैंने जो अन्य किताबों में देखा गया है मेरे द्वारा, कुछ प्रैक्टिस सेट में देखा गया है, तो जैसा कि मैंने प्रारूप बताया था उससे थोड़ा सा यह अलग है प्रारूप। कुछ जो पॉइंट्स थे वो कुछ बदल गए हैं, और बदले हुए पॉइंट्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप इस प्रकार भी लिखते हैं, इस प्रारूप के अनुसार भी वर्क करते हैं, तो कोई हानि नहीं है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ी कोई गलती नहीं है। खैर, यहाँ यह बात है 31 दिसंबर की, 31 दिसंबर की बात की जा रही है। टाइम है 10 o'clock नाइट में, रात्रि के 10 बजे का यह संदेश है। देखिए चाचा जी, जैसा कि मैंने प्रारूप में बताया, डेट के नीचे जिनको लिखा जाता है वैसा ही है, बस यहाँ जो चेंज हुआ है, समय यहाँ आना चाहिए। मेरे द्वारा पहले दिन जो प्रारूप बताया गया वो समय मैंने यहाँ ना लिखकर वो यहाँ लिख दिया है। कोई हानि नहीं है, बड़ी हानि नहीं है। यदि यहाँ लिख दें तो कोई हानि नहीं है, यदि यहाँ लिख दें तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही प्रारूप सब जगह मेरे द्वारा देखे गए हैं। दूसरी बात, मैंने जैसा कि बताया था कि आप मिडिल से भी प्रारंभ कर सकते हो अपनी बात को। यदि कोई ऐसी चीज है, पद या श्लोक या शायरी टाइप की, वह आप प्रस्तुत कर सकते। अच्छा, यह जो लिखी है मैंने इसमें जो एक से लिखी है, वो आपको अपनी कोई बनाई हुई भी आप कविता के रूप में आप बनाते हो कोई भी शुभकामनाओं के लिए, नूतन वर्ष की शुभकामनाओं के लिए, तो वो भी चल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि इसी को रटा जाए या इसी को रट्टा मार के, या किताबों में जो दी हुई है उन्हीं को रट्टा मार के लिखे। आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। उनका अंतिम जो शब्द है बनाने का तरीका वो है, जैसे कि पहली लाइन का अंतिम वर्ण है वही सेकंड लाइन का अंतिम वर्ण आना चाहिए, अर्थात लय दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। आप वो भी बता सकते हो। खैर, यहाँ नव वर्ष की शुभकामनाएं चाचा जी को सुयश उनके भतीजे के द्वारा दी जा रही हैं। आपको सब परिवार सहित नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। क्लियर यहाँ तक बात? इसके बाद में अंधकार मुक्त हो जाए जगह किरणें, यह संदेशा नए वर्ष में सभी सुखी हों, देते हम सब यही बधाई। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि आप इस प्रकार का पद लिख सकते हैं। अब इसके स्थान पर कोई अपना बनाया हुआ भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। फिर इसके बाद में यह वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, प्रसन्नता और सफलता लेकर आए, आपके सुखद भविष्य की मंगल कामना के साथ। सुयश यहाँ भेजने वाला जो भतीजा है इनका, चाचा जी का, वो यहाँ लिख सकते हैं। और
इस प्रकार यह आपका तीसरा जो आपका संदेश लेखन है, बधाई संदेश लेखन, नूतन वर्ष का संदेश लेखन, नई वर्ष जब आती है तो उस पर हम बधाई देते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। उसमें चाचा जी, मम्मी जी, पिताजी, आपका आपके भैया जी, बहन जी, आपके शिक्षकगण और किसी को भी आप इस प्रकार की बधाई दे सकते हो। वहाँ आपको डिफरेंट थोड़ा सा चेंज करना होगा। जिस किसी को भी आप दे रहे हो उनका यहाँ आपका उनके साथ संबंध जो है वो यहाँ आप उनके चाचा जी तो चाचा जी, माता जी को लिख रहे हैं तो माता जी यहाँ आ जाएगा, पिताजी को लिख रहे हैं पिताजी आ जाएगा यहाँ, शिक्षक जी के लिए लिख रहे हैं प्रिय गुरु जी या प्रिय शिक्षक जी, और उसके बाद में ये शब्द यही रहेंगे। यहाँ आपका नाम हो सकता है कोई दूसरा नाम हो, कोई और लिखने वाला हो, समय चेंज होगा, समय आप जिस समय में लिख रहे हैं और डेट भी चेंज होगी। तो इस प्रकार हम इन प्रारूपों की रचना करते हैं। तो यह आपका प्रारूप है, इस प्रकार यह कंप्लीट हो जाता है। इस प्रारूप में और भी कुछ समझना हो आपको क्लास में, हालांकि मैंने समझाया है, दूसरा यह प्रारूप जो प्रस्तुत किया है उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।